हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जैसे म्यूचुअल फंड के सम देख लिया तुमने, तो शेयर्स का भी सम है, राइट। तो अलग अलग लेक्चर में बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए, ए बी सी। तो पहले बी और सी ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो बी से में हमने पहले सी पढ़ा था। सी बहुत ईजी दिया है, कितना सिंपल आया था 5 मार्क के लिए। इधर क्या बोला, अनिल ने क्या किया है, सोल्ड किया, मतलब बेचा है शेयर्स। क्या भाव में बेचा, 120 में। और बेचते वक्त उसने ब्रोकरेज भी दिया 0.10% और उसको बेच के कितना रुपया, 47,952। तो कितना शेयर बेचा फाइंड करने के। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था लेक्चर 1 से, अगर परचेस करेगा तो ब्रोकरेज ऐड करने का, बेचेगा तो ब्रोकरेज माइनस करने। तो ये बेचा है तो ब्रोकरेज माइनस होएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, कितने का बेचा, राइट। तो शेयर कितने का बेचा मालूम है, मार्केट प्राइस कितने का था, 120। सोल्ड सम शेयर एट मार्केट प्राइस, मतलब 120 का बेचा। तो 120 के ऊपर ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। कितना परसेंट ब्रोकरेज दिया, 0.10। तो 120 के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे और माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि बेच रहा है ना, तो ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज मतलब दलाली, ठीक है, कमीशन देना पड़ता है। तो 120 पे 0.10%। तो कितना ब्रोकरेज दिया उसने, 0.12। अभी दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो शेयर का प्राइस कम हो जाता है बेचते वक्त, और खरीदते वक्त बढ़ जाता है। तो वो सीधी बात है, सोल्ड किया तो ब्रोकरेज माइनस करेंगे, राइट। फिर अभी हम लोग ये फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, कितना शेयर बेचा। तो क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव, बेच के कितना रुपया आया उसके पास, इतना रुपया आया। इतना रुपया उसने बेचा ना, बेच के उसके खाते में इतना रुपया आया। और एक शेयर कितने का बिका, समझो इतने का बेचा। तो जो पैसा आया और जितने का भाव है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। ठीक है, लेट्स ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है। तो अपन अभी इसको इससे डिवाइड करें ना, तो ये आया 400, मतलब राउंड फिगर में है, तो अपना राइट है। म्यूचुअल फंड में आंसर पॉइंट में आता है, इसमें एग्जैक्ट आएगा 100, 150, 500, 300। तो हमने राइट किया। तो क्या किया, 120 के ऊपर ब्रोकरेज निकाला, माइनस किया। माइनस क्यों किया, क्योंकि सोल्ड किया था। फिर ये एक का रेट मिला है और इतना रुपया उसका बेच किया है। तो जो पैसा आया है, जो अमाउंट रिसीव किया, उसको इससे डिवाइड कर देने का, तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व करो, वर्मा वाला। इसमें क्या दिया है, वर्मा ने ना डिविडेंड कमाया 10% और उसको डिविडेंड इनकम आया 5,000। 10% पे 5,000 आया और उसने इन्वेस्ट किया था 100 रुपया शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू दिया है। और शेयर्स को 25% प्रीमियम में दिया था। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना रिटर्न निकाला। तो बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, डिविडेंड का फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स पे, फेस वैल्यू पे, और डिविडेंड परसेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिविडेंड परसेंट। तो हमारे वाले क्वेश्चन में अपने को डिविडेंड दिया है, देखो डिविडेंड कितना मिला माने में, 5,000। डिविडेंड कितना मिला है, 5,000। इधर आएगा 5,000। नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया, इसको मैं एक्स ले लूँगा। फेस वैल्यू भी दिया है 100 रुपया शेयर ना, 100 रुपया तो 10 रुपया रहेगा। और डिविडेंड परसेंट टॉप में दिया था 10%। कितना दिया था, 10%। 10% मतलब 10/100 है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 500। तो हमने क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ शेयर्स। क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ शेयर्स। तो उसके पास कितने शेयर्स थे मालूम है, 500 शेयर्स थे। कितने शेयर थे, 500 शेयर्स थे। अब वो शेयर है ना, उसने क्या किया मालूम है क्या, 25% प्रीमियम में खरीदा। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा दिया है। अगर 100 का शेयर 90 में बिकता है तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं, और 100 का शेयर 120 में बिकता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। तो इधर कितना परसेंट प्रीमियम बोला है, 25%। कितना परसेंट, तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम कैसे निकालेंगे, तो इधर लिखेंगे परचेज प्राइस। क्या लिखेंगे, कितने का शेयर खरीदा। तो शेयर 100 रुपये का था, ठीक है। 100 रुपये पे कितना परसेंट निकालने का, 25%। तो 100 रुपये पे 25% निकालेंगे तो 25 रुपये आएगा। तो उसने शेयर कितने का खरीदा, 125। कितने का खरीदा, 125। अभी हम लोग ये फाइंड करेंगे इन्वेस्टमेंट, किसने कितना रुपये इन्वेस्ट किया, कितना रुपया उसने डाला मार्केट में। तो कितना शेयर खरीदा था, 500 शेयर खरीदा था, है ना, 500 शेयर खरीदा था, राइट। और क्या भाव में खरीदा था, 125, मतलब 25 रुपये एक्स्ट्रा देके खरीदा ना उसने। तो 500 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने 62,500 रुपये इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, 62,500। अभी उसको बोला रेट ऑफ रिटर्न, उसको कितना रुपया उसको फ़ायदा हुआ, कितना परसेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कितना रुपया डाला और कितना रुपया आया। तो उसने इन्वेस्ट किया 62,500 और उसको डिविडेंड कितना मिला, 5,000। डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड इनकम होता है ना शेयर्स पे। डिविडेंड क्या होता है, इनकम, जिसने उतना कमाया, मतलब 5,000 उसको कमाई मिली है। कितना रुपया डाल के, 62,500 में। तो कितना परसेंट कमाया वो फाइंड करना है। तो 5,000 डिविडेंड आया, कितने अमाउंट पे, 62,500 पे। तो उसने 8% कमाया। कितना परसेंट कमाया, 8%। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा, थोड़ा ट्रिकी टाइप था, राइट।
तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख के क्या फाइंड किया मालूम है, नंबर ऑफ शेयर, क्या फाइंड किया, नंबर ऑफ शेयर फाइंड किया। तो उसको साइड में रखा और 100 रुपये का शेयर था, उसने 25% प्रीमियम में एक्स्ट्रा में खरीदा, तो 100 का 25% 125, राइट। तो कितना शेयर खरीदा, 500 शेयर खरीदा, क्या भाव में खरीदा उसने, 125। तो कितना रुपये इन्वेस्ट किया, 62,500, और उसने डाला कितना रुपया था, 5,000, सॉरी डाला 62,500 और आया कितना इन डिविडेंड, 5,000। इतना रुपया डाल के इतना आया, तो उसने 8% कमाया, कितना कमाया, 8%। ये रिटर्न हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, वाला मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।